रेडी स्टार्ट। हमास के हमले के बाद आज पूरी दुनिया इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर देख रही है। इस यहूदी राष्ट्र पर हुए अब तक के जघन्यतम हमले के बाद आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू के उदय को समझना उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और नेतृत्व की उनकी शैली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इज़राइल के इस प्रधानमंत्री की जड़ें न केवल उनके व्यक्तिगत अतीत की झलक देती है, बल्कि इज़राइल के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्यों को भी सामने लाती है। ज़्यादातर लोगों के लिए वह दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी हैं, वहीं कुछ उन्हें ऐसा मध्यमार्गी मानते हैं जो अरबों के प्रति काफ़ी नर्म और हथियार जल्दी डाल देता है। नेतन्याहू 1991 से ही अरब और इज़राइल के बीच की राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। जब CNN को दिए एक इंटरव्यू में उनके शब्दों, गंभीरता और शैली ने इज़राइल के भीतर और बाहर उन्हें चर्चाओं में ला दिया। नील लॉचेरी की किताब रेसिस्टेबल राइज ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू तटस्थ ढंग से न केवल नेतन्याहू की ज़िंदगी बल्कि इस्लामी आतंकवाद के उभार, तेल की राजनीति और नेतन्याहू पर इज़राइली मीडिया के अमेरिकीकरण के आरोपों का भी विश्लेषण करती है। बीबी माई स्टोरी के लेखक खुद बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिसमें वह अपने परिवार, राजनीति के शिखर तक के अपने सफ़र और पड़ोसी मुल्कों की अशांत राजनीति के बावजूद आम इज़राइली का भरोसा जीतने की कहानी अपने शब्दों में कहते हैं। नेतन्याहू आज जो हैं उसमें यह किताब उनके परिवार का योगदान बताती है। जब वह अपने पिता से पूछते हैं कि वह कौन सा एक गुण है जो इज़राइली प्रधानमंत्री में ज़रूर होना चाहिए, तब उनके पिता कहते हैं कि इज़राइल के प्रधानमंत्री को शिक्षित होना चाहिए ताकि उन्हें कलरकों पर निर्भर रहना न पड़े। इस आत्मकथा में भावनाएं, विचार और आदर्श तीनों हैं। दूसरे राजनीतिक आत्मकथाओं की तरह इसमें तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं है। 650 पृष्ठों की यह किताब विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय जानने का एक बेहतरीन और प्रामाणिक जरिया है। जब वह अमेरिका के बारे में कहते हैं कि इस मुल्क से उनके रिश्ते कभी बिगड़ नहीं सकते, या जब वह ईरान के बारे में कहते हैं कि यह मुल्क भरोसे लायक नहीं है, तो वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे होते हैं। उनके शब्दों में गुस्सा भी है, झुंझलाहट भी और आत्मीयता भी। जब वह कहते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से ज़बरदस्त कोई दोस्त नहीं हो सकता,